कोई भी नई चीज़ खरीद सकते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे भूमि हो, चाहे भवन हो। ऐसा पर्व है जिसमें हम पूरे घर की सफाई, साफ सफाई करते हैं। त्रयोदशी का जो आरंभ है दिन के 10:32 से हो रहा है। उसमें जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो शाम के 6:25 से लेके रात्रि के 8:21 तक है। कि कोई भी चीज़ खरीदिए वो उधार मत खरीदिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विश टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार हो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हिंदुओं में सबसे बड़ा पर्व और सबसे ज्यादा दिन का पर्व जो कि 5 दिनों का पर्व होता है, उसे पर्वों का राजा भी कहा जाता है, वो है दिवाली। और इस बार दिवाली को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि आखिरकार 31 तारीख को मनाएं या फिर 1 तारीख को मनाएं। छोटी दिवाली किस दिन मनाएं और धनतेरस का क्या शुभ मुहूर्त है, दिवाली में पूजा करने का क्या शुभ मुहूर्त है, इसको लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। तो लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के जाने माने ज्योतिर्विज्ञान के जाने माने प्रोफेसर अनिल पोरवाल जी। तो हम इनसे जानेंगे आखिरकार कि दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन दिवाली को मनाएं और किस तरीके से पूजा आराधना करें। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे हैं आप? पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बिल्कुल सकुशल हैं और अपने सारे व्यूवर्स की भी कुशलता के लिए जो है हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सभी आनंद से रहें, सभी सुख से रहें। और चूँकि यह जो पर्व है दीपावली, जिसे हम पंचोत्सव के रूप में, जैसा कि अभी आपने कहा कि इसको हम पर्वों का राजा कह सकते हैं, निश्चित रूप से चूँकि इसे पंचोत्सव कहा जाता है कि इसमें 5 उत्सव एक साथ क्रम से आते हैं और इसलिए वो इसको राजा कहना, पर सभी पर्वों का राजा कहना कोई अतिशयोक्त नहीं है। बिल्कुल उसके लिए सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि इस बार जो दीपावली का पर्व है वो कब से आरंभ होगा, जिसका जो प्रथम पर्व है जिसको हम कहते हैं धनतेरस या धन त्रयोदशी। तो धन त्रयोदशी इस बार 29 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है, जो कि पंचोत्सव का पहला पर्व है। इस पर्व का जो धन त्रयोदशी की जो धनवंतरी, भगवान धनवंतरी की भी जयंती भी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन में, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय भगवान धनवंतरी का जन्म जो है वो इसी दिन धनतेरस वाले दिन हुआ था, जिसको धनतेरस जो है तद्भव शब्द हो गया है कि बिगड़ते बिगड़ते धन त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाने लगा है। ठीक है, इसमें हम किसी भी नवीन वस्तुओं का आरंभ कर सकते हैं, कोई भी नई खरीदारी कर सकते हैं। आप जैसा देखते होंगे कि क्या नाम है, जो हमारी लोग हैं, जो इस सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वो धनतेरस के दिन बिना किसी मुहूर्त के विचार के कि कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, इसका बिना विचार किए भी इसमें कोई भी नई चीज़ का क्रय कर सकते हैं, कोई भी नई चीज़ खरीद सकते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे भूमि हो, चाहे भवन हो, चाहे कोई सोने चांदी से जो बहुमूल्य धातुएं हैं उनसे बनी चीज़ें हों, या बर्तन हो या मिट्टी के बर्तन हो, जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति हो उसके अनुसार वह खरीद सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कही गई है कि इसको इसी समय खरीदना चाहिए या यही चीज़ खरीदनी चाहिए। इसमें सभी चीज़ों का खरीदने का विधान है। इसके साथ साथ एक जो मतलब इसमें जो सफाई संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे झाड़ू है या जो सफाई से जो आजकल अन्य जितनी भी चीज़ें हैं वह भी खरीदने का विधान है। क्योंकि ये माना जाता है कि दीपावली चूँकि ऐसा पर्व है जिसमें हम पूरे घर की सफाई, साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई करने के साथ साथ उसमें हम पूरे घर को बिल्कुल व्यवस्थित करते हैं और उसमें नई नई चीज़ें लाते हैं और उनको अपने उससे घर को साज सज्जा करते हैं। तो जितनी भी नई चीज़ें हैं हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं, उनके पूजन अर्चन करते हैं और उस दिन कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से कुछ स्नान करने की परंपरा हमारे आचार्यों ने कही है। तो जड़ी बूटियों को जल में डालकर भी स्नान करने की, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अगर जड़ी बूटियों के माध्यम से स्नान करें या जड़ी बूटियों के जल से अगर स्नान करें तो हमारे लिए और अच्छा है। नहीं कुछ है तो जैसे जराकुश है, वो एक जड़ी बूटी के रूप में हमारे पास सब उपलब्ध रहता है, सबसे उपलब्ध चीज़ है, तो आप उसको डालकर भी स्नान कर सकते हैं। नहीं तो है नीम की पत्तियां डाल के स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्नान करने की परंपरा जो है इस दिन से की जाती है। और इस दिन का जो सबसे अच्छा, चूँकि इस बार एक और अच्छी बात है कि इस बार सिद्ध योग, अमृत योग और त्रिपुष्कर योग भी है, इस दिन हो रहा है। तो त्रिपुष्कर योग का मतलब है कि अगर कोई चीज़ एक बार खरीदते हैं
तो ऐसी उसी प्रकार की 3 चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं या खरीद लेंगे, ऐसी मान्यता है। तो निश्चित रूप से बड़ा उस दिन अच्छा पावन पर्व है। इसका जो आरंभ है, त्रयोदशी का जो आरंभ है, दिन के 10:32 से हो रहा है। तो उसमें जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो शाम के 6:25 से लेके रात्रि के 8:21 तक है, जो कि सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ खरीदिए वो उधार मत खरीदिए, और ना ही जो हमारे दुकानदार हैं, जो हमारे जो वस्तुओं को बेचने वाले लोग हैं, ना ही वो उसको उधार के रूप में बेचें या मतलब किसी को दें। अगर किसी को मान लीजिए वाहन लेना है, चूँकि आजकल परंपरा है कि हम लोन से खरीदते हैं, तो आप उसकी प्रक्रिया पहले ही कर लें और उसके बाद उसको मतलब खरीद लें। अगले दिन उसको धनतेरस के दिन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी करना चाहिए, तो इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो इसमें पर्व है, द्वितीय जो पर्व के रूप में जाना जाता है, वह है जिसको हम छोटी दीपावली के रूप में जानते हैं। इसको हम सुखरात्रि के रूप में भी, यक्षरात्रि के रूप में भी, या सुख सप्तिका के रूप में भी इसको हम कहते हैं। इसमें जो जिसको हम लोग छोटी दीपावली कहते हैं, बेसिकली उसका जो नाम है वो है नरक चतुर्दशी, ठीक है ना। नरक निवारण चतुर्दशी इसको भी कहते, इसको नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं। इस बार वह 30 अक्टूबर को पड़ रही है। और इस दिन हम क्या करते हैं कि चूँकि ये यम का दिन माना जाता है, तो चूँकि यमराज की दिशा जो है दक्षिण दिशा कही गई है, तो हम दक्षिण दिशा में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए इसमें। और इसको चूँकि नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, तो नरक चतुर्दशी के रूप में जितने भी हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमारे घर का पानी बाहर की ओर निकलता हो, जिसको हम जैसे नाली कह सकते हैं, उन स्थानों पर भी दीपक जलाना चाहिए। ये प्रतीक है उस बात का कि आपने वहाँ तक अपने घर की सफाई कर ली है। सारा जो भी घर का जो भी जितना भी सामान साफ सुथरा करके, मतलब वहाँ तक हमने सफाई कर ली है। अगर वहाँ दीपक जलाना है तो वहाँ भी सफाई रखनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को हमने बिल्कुल साफ सुथरा दुरुस्त कर लिया है, इसलिए नरक चतुर्दशी के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पुराणों में उसका मिलता है औषधि और तैल स्नान। औषधि तेल मतलब तेल में औषधि डाल के उसको फिर इसको स्नान करने की परंपरा है। नहीं तो सरसों के तेल में कपूर इत्यादि डाल के या नारियल के तेल में कपूर इत्यादि डाल के भी अगर हम स्नान करें, जल जिसको तैल स्नान बोलते हैं, तो तैल स्नान से भी जो है इसको इस दिन करना चाहिए और उससे हमारा जो वो है बढ़ता है। इसके बाद इसमें धन के देवता जो कुबेर हैं उनके भी पूजन करने की परंपरा है, तो उनका भी पूजन करना चाहिए। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण दिन स्थिति है, उस दिन हस्त नक्षत्र पड़ रहा है। क्योंकि सारे कार्यों को करने का जो माध्यम है वो हस्त ही है, और हस्त नक्षत्र जिसको हम हथिया नक्षत्र भी कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस दिन अगर हम कुबेर जी का पूजन करते हैं, या और कहीं कहीं परंपरा है कि माँ काली का भी पूजन उस दिन करते हैं। तो चूंकि चतुर्दशी को माँ काली का वास माना गया है, तो इसलिए माँ काली का भी अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं। तो उससे भी जो है हमें बहुत सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। और क्या नाम है, उनकी अर्चना से जो हमारे जो भी जैसे जैसे घर की में जो धूल इत्यादि है जब हम साफ करते हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी तमाम सारे अव्यवस्थाओं से दूर होकर एक व्यवस्थित जीवन शैली को आरंभ हो जाता है। और एक तरीके से नए वर्ष का यहाँ से आरंभ मान सकते हैं, अपने जीवन का नए क्रम से आरंभ मान सकते हैं। तो इस प्रकार से नरक चतुर्दशी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। अब जो बात आती है वो दीपावली पर, जिसको हम दीपोत्सव का पर्व कहते हैं। इस बार बहुत मतभेद हो रहे हैं। कुछ आचार्यगण यह मान रहे हैं कि इसको 31 अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए। कुछ आचार्य यह मान रहे हैं कि नहीं 31 अक्टूबर को न मना के हम 1 नवंबर को मनाएं। तो इसमें चूंकि देखिए दीपावली का जो पर्व है वो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है, और इस बार जो अमावस्या का जो आरंभ है वो 31 अक्टूबर को दिन के 3:53 पर, मतलब सायंकाल जो दोपहर के बाद का जो समय है, अपराह्न का समय है, उसके 3:53 पर आरंभ हो जाएगा। और 1 नवंबर को मध्याह्न के बाद अपराह्न में ही 3:31 पर समाप्त हो जाएगा। अब चूंकि पंचांगों में मतभेद है, तो कहीं कहीं पर इसमें जो समय है वो सायंकाल तक जा रहा है, सूर्यास्त के बाद तक जा रहा है। तो जिसके कारण से ऐसे आचार्य जिनके पंचांग, चूंकि पंचांगों के निर्माण की जो विधा है वो कई मेथड से हमारे यहाँ की जाती है। बहुत सारे करण के ग्रंथ हैं, ग्रह लाघव से कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करण कुतूहल से करते हैं,
कुछ लोग मकरंद सारणी से करते हैं, कुछ लोग सूर्य सिद्धांत के आधार पर करते हैं, कुछ लोग दृक् सिद्धांत के आधार पर करते हैं। तो जिसमें सौर सिद्धांत को सबसे प्रामाणिक आधार माना गया है। तो अगर सौर सिद्धांत के आधार पर ये देखें तो सौर सिद्धांत में जिस दिन हमें प्रदोष काल हो और साथ साथ में अमावस्या के दिन निशीथ काल मतलब रात्रि काल भी मिल जाए, चूंकि 31 तारीख को, चूंकि जैसा कि मैंने बताया लगभग 3:30 बजे के आसपास यह आरंभ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाए जाने की परंपरा करनी चाहिए। अब इसमें जो हमारे आचार्य हैं ये कहते हैं कि जो दृक्सिद्ध पंचांग के जो भी अनुयायी हैं, जो भी आचार्य हैं, वह यह मान रहे हैं कि प्रदोष काल तो अगले दिन भी मिल जा रहा है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तक जा रही है, लेकिन वह कहीं ना कहीं सूर्यास्त के कुछ समय के बाद वह समाप्त हो जा रहा है काल। और जैसा कि दीपावली जो पर्व है वो रात्रि का पर्व है, अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाने का पर्व है, तो जिस समय हम पूजन पाठ कर रहे होंगे, या तो प्रदोष काल के समय हम कर लें कि शाम को 4 बजे के आसपास, 4 से 6 के बीच में, चूंकि 5:30 बजे के आसपास सूर्यास्त हो जाएगा, तो उसके पहले पहले कर लें। अन्यथा जो है अगर आप उसके बाद कर रहे हैं तो अब तो आप प्रतिपदा में कर रहे हैं, और प्रतिपदा में जिसको हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं, जिसको हम जमघट का दिन मानते हैं, और जमघट के दिन में अगर आप पूजा करेंगे तो उसका फल तो आप जान सकते हैं क्या होगा, क्योंकि ये तो व्यवहार में है। तो मेरा और जो कुछ आचार्य हैं जो शास्त्रीय पद्धति से जिनको गणित का या ज्योतिष का संस्कार है, तो वो लोग यही मान रहे हैं कि 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली का पर्व मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमें निशीथ काल भी मिल रहा है और प्रदोष काल भी मिल रहा है। तो अगर 2 चीज़ें हमें मिल रही हैं तो हमें दीपावली का जो पर्व है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाना ही ज़्यादा सुसंगत प्रतीत होता है। बाकी आप लोग मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे लोकाचार में चीज़ें चलती हैं कि कुछ पर्व, जैसे आप दिन में तो कभी दीपावली का पर्व मनाए जाने की परंपरा नहीं रही है कि हम दिवस काल में कर लें। जैसे होली को रात्रि में नहीं मनाया जाता, वैसे दीपावली को दिन में नहीं मनाया जाता। तो जब रात्रि होगी तभी आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, और उस समय यदि अमावस्या नहीं है तो जिस दिन लक्ष्मी जी की जयंती है, क्योंकि दीपावली का पर्व एक के पीछे का जो पौराणिक कारण ये है कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का जन्म जो है उनका अवतरण जो है वो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हुआ था, इसलिए हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं कि जिसमें कहा जाता है कि भगवान राम जब अयोध्या की ओर लौटे तो सारी जो प्रजा ने उनके स्वागत में सारे रास्ते में, मार्ग में, सब मंदिर में, सब घरों में दीपों के द्वारा दीपों को प्रज्वलित किया, और जिससे पूरे मार्ग में, पूरे अयोध्या में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो वो भी एक कारण है। तो ऐसे कई आधार मिलते हैं कि इसको मनाया जाए, चूंकि यह प्रकाश वर्ष है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दीपावली के दिन सर्वाधिक अंधकार होने के प्रमाण मिलते हैं, मतलब उस अमावस्या को सबसे अधिक अंधकार होता है। तो परंपरा के रूप में हमारे सनातन संस्कृति में ये कहा गया है कि यदि हम उस दिन दीप का प्रज्वलन कर दें तो मान लीजिए कोई उस मार्ग से आ जा रहा हो तो वह भी उसके लिए सुगम हो जाएगा। मतलब सबसे अंधियारी रात को यदि हम सबसे प्रकाशित कर दें तो उसके लिए हमें दीपों का प्रज्वलन करने की बात कही गई है, दीपों को जलाने की बात कही गई है। दीपों को, या आजकल के समय में बहुत सारी लाइट व्यवस्था आ गई है, मतलब आधुनिक तकनीकी से भी हम लोग जला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो कारण था कि एक तो ये ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, तो बहुत सारे कीट पतंगे भी उत्पन्न हो जाते थे बरसात के कारण से, वर्षा ऋतु के कारण से। अब शरद ऋतु के बिल्कुल मध्य के काल में है हम लोग, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जो कीट पतंगे बहुत सारे अनायास हैं वो उन दीपों के द्वारा भी क्या होते थे, भस्म हो जाते थे, और हमारा जो वातावरण है वो शुद्धिकरण हो जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति जब हम बिजली की झालर जलाते हैं उनसे हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए हमें भले ही ठीक है हम आधुनिक पद्धति से हम झालर जलाएं और बहुत सारे जो आधुनिक चीज़ें आ गई उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में दीपक भी जलाएं। तो जैसे इसमें दीप मालिका का यह त्यौहार माना गया है, तो इसमें कम से कम विषम संख्या में 5 संख्या, 7 संख्या, 9 संख्या या 11 संख्या या विषम संख्या में हमें दीपों को रखना चाहिए। और अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं, दरवाजे पर हमें दीपों को रखना चाहिए, ताकि ऐसा ये माना जाता है कि यदि हम अपने दरवाजों पर प्रकाश करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी जो है हमारे घर में वास करती हैं। तो इस प्रकार से चूंकि माँ लक्ष्मी के अवतरण को मनाने की परंपरा
इसीलिए हम गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं उस दिन षोडशोपचार से, पंचोपचार से, जिस विधि से आप करते हो, जिस विधि से आपके संस्कार हो, उस विधि से आप उनका पूजन करें, पाठ करें। और इसमें नवान्न भोजन जो है हमें चढ़ाने की परंपरा रही है। नवान्न भोजन का मतलब ये है कि नए अनाज का प्रसाद हम करते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि इसमें चूरा है, लाई है, या और जितने भी जो चावल से बनी हुई चीज़ें हैं, उन सब का हम को प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं। चूँकि यह एक तरीके से अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से हम इस समय जो हमारे किसान हैं वो धान की फसल को काटते हैं और उनसे चावल को उत्पन्न करते हैं, और नए चावल, नए धान से जो हमारा चूरा बनता है या चावल बनता है, उसी का उपयोग हम इसमें करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस अनाज का पूजन कर रहे हैं, उस अनाज का स्वागत कर रहे हैं, ताकि जो और लो जो लाई है, आप देखते हैं लाई कैसे जब बनती, थोड़े से चावल डाल के पूरा भर जाता है। उसी प्रकार से वो प्रतीकात्मक है, सिंबोलॉजी है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जैसे आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपके भाव में अगर हैं तो थोड़ा भी आपका कर्मकांड होगा तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, भगवान कुबेर प्रसन्न होंगे, भगवान गणपति प्रसन्न होंगे और आपके घर में वास करेंगे, जिससे आपके घर में रिद्धि और सिद्धि का वास होगा और आप बहुत अनंत आनंद की स्थिति में रहेंगे। तो इस प्रकार से हमें दीपावली के पर्व को मनाए जाने की परंपरा रही है। इसको हम लोग कमला जयंती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही नाम कमला है, तो इसलिए कमला जयंती के नाम से जानते हैं। इसमें वृषभ लग्न सबसे महत्वपूर्ण है। जो 31 अक्टूबर को वृषभ लग्न मिल रही है, 18:13 से, मतलब 6:13 से रात के 8:03 तक वृषभ लग्न है। अगर इसमें नहीं कर पा रहे हैं तो आप रात्रि में कुंभ लग्न में भी कर सकते, सिंह लग्न में भी कर सकते हैं, जो कि रात के 0:46 से लेकर 3:02 तक है, तो इस लग्न में भी कर सकते हैं। तो इसलिए यह बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें निशीथ काल और प्रदोष काल, और वैसे भी प्रतिपदा विद्ध अगर अमावस्या है उसमें शास्त्रों में उसका प्रवचन नहीं मिलता है। तो खैर सब आचार्यों के अपने अपने मत हैं, लेकिन जो हम जिस परंपरा से बिलोंग करते हैं, हम जिस परंपरा का अनुसरण करते हैं, तो उस परंपरा में 31 अक्टूबर को ही मनाए जाने की बात कही जा रही है, और हम भी उसी पक्ष का समर्थन करते हैं और उसी बात पर रहने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, तो आपने लोगों का कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दूर कर दिया और शुभ मुहूर्त के बारे में भी बता दिया है सर। अब आप क्या लोगों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली पर कहेंगे, किस तरीके से वो मनाएं? देखिए, दीपावली चूँकि धूमधाम का हमारा त्यौहार है, हम इसमें हम अपनी हर चीज़ को प्रकाशित करते हैं। आजकल बहुत सारे पटाखे और तमाम सारे इस तरह की गतिविधियाँ भी होती हैं। तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार के साथ बहुत ही सुरक्षा के साथ ईश्वर की आराधना करें, उनका मनन करें, चिंतन करें। धूम धड़ाका ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यह त्यौहार जो है माँ लक्ष्मी, माँ भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ साथ हम माँ सरस्वती की भी वंदना करनी चाहिए उस दिन। और जो व्यापारी गण हैं उनको तराजू को, या तराजू है अपना जहाँ पर धन रखते हैं, उसका भी पूजन पाठ करना चाहिए, और साथ साथ में लेखनी का भी पूजन करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का पूजन करने से क्या है, जो मतलब जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं वो लेखनी का पूजन करें। तो इस तरीके से अगर हम पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से हम और आप दोनों ही जो इस त्यौहार की शुभता है, जो त्यौहार के पीछे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति का जो रहस्य है, कहीं ना कहीं उससे जो हमारे जनित शुभ फल हैं उनकी हम प्राप्ति कर सकेंगे। और निश्चित रूप से यदि आप शास्त्रोक्त विधि का अनुसरण करते हैं तो आप अपने जीवन में धन धान्य से युक्त हो जाएंगे, और जितने भी आपकी परेशानियां हैं उनको जो संकट मोचन है, अर्थात भगवान गणेश, वो आपके सारे संकटों को दूर करेंगे, सारे विघ्नों को दूर करेंगे, और आप अपने जीवन में सुखमय स्थिति को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि ये ज्योतिर्विज्ञान के जाने माने ज्योतिषाचार्य अनिल पुरवाल जी थे, जिन्होंने लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दिया कि आखिरकार दिवाली वो किस डेट को मनाए और किस विधि विधान से पूजा करे और किस शुभ मुहूर्त पर वो पूजा करके सुख समृद्धि शांति बना सकते हैं। ब्रजराज्य के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।